प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन के बहाने की मूर्ति का किया अनावरण, संतों ने की उनके नाम पर चौराहा बनाने की मांग। अयोध्या की दरिंदगी पर सपा भाजपा के बीच पोस्टर वॉर करके बीजेपी को घेरने की कोशिश। पोस्टर मलाइका बाबा का बुलडोजर कहां है, दोषियों पर कब चलेगा बुलडोजर। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, मदरसा कस्बे में सख्त सुरक्षा घेरा। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर पहरा, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पीएसी तैनात। पैरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। 50 किलो वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट अयोग्य। अमोसी एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, एयरपोर्ट पर विजिटर पास व एंट्री टिकट रहेगी रोक। बांग्लादेश पर सत्ता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर फैसला। अब तेजी से बढ़ने लगा गंगा का पानी, एक दिन में 1.18 मीटर बड़ी गंगा चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा पानी। आरती व शब्दा का स्थान बदला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे पैरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। आपको बता दें कि कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। विनेश फोगाट के वजन को लेकर विवाद। 50 किलो वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट अयोग्य। मुकाबले के बाद विनेश फोगाट का वजन ज्यादा निकला, वजन 100 ग्राम ज्यादा होने से अयोग्य घोषित की गई। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई। फाइनल में पहुंचने की उम्मीद टूटी। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। कि 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए, वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वही फैसला करेंगे। जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है सब। क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए, जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो जो आगे जो खिला के जो हैं, जो कुश्ती के जो वहाँ जो वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों में जो आस उम्मीद थी, जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास है तो अब आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है 1-2 लड़की और उन पर जो करेंगे, जो मेडल आएंगे। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट अयोग्य घोषित और उनके चाचा को यहां पर आप सुन रहे थे, महावीर फोगाट। पैरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरा देश उम्मीद लगाए था कि आज विनेश फोगाट भारत को जीत दिलाकर रहेंगी, तो वहीं ये सपना टूटता हुआ नजर आया। विनेश फोगाट आपको बता दें कि
अयोग्य घोषित हुई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। विनेश के अयोग्य होने पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, विनेश तुम चैंपियनों की चैंपियन हो। इस झटके से हम दुखी हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। पीएम ने कहा कि आप भारत का गौरव हैं। आप भारतीयों के लिए प्रेरणा हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हम आज पूरा देश कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि आज भारत को मेडल जरूर मिलेगा। विनेश फोगाट ने जिस तरीके से फाइनल्स में अपनी जगह बनाई और उसके बाद अब अयोग्य घोषित हुई हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से कुश्ती के अंदर भारत को एक बड़ा झटका मिला है पेरिस ओलंपिक के अंदर, तो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने को लेकर, वो भी 100 ग्राम वजन को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कह लीजिए भारत को भी और देशवासियों को भी एक बहुत बड़ा झटका है कि सब कुछ सही होते हुए फाइनल के अंदर विनेश फोगाट का ओलंपिक में ना खेल पाना। और खासकर क्योंकि बात की जाए अगर फोगाट परिवार की, तो बहुत चर्चित भी है और कई बार देश के लिए खेल चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वैसे 100 ग्राम वजन को लेकर, फिटनेस को लेकर उनका बाहर निकलना तो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जी ठीक है विनोद जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। फाइनल्स में विनेश फोगाट के परिवार ने साजिश की आशंका जताई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट साजिश की शिकार हुई हैं। उनके परिवार की तरफ से ये आशंका जताई गई, फेडरेशन की मिली भगत से साजिश हुई है। विनेश ने साजिश की जताई आशंका। विनेश फोगाट के परिवार ने साजिश की आशंका जताई है। ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। जहां एक और भारत का सपना टूटता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार ने आशंका जताई है कि साजिश के तहत विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई हैं। फेडरेशन की तरफ से साजिश रची गई। ये बड़ा आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीलीभीत में नहीं रुक रही, माफ कीजिएगा, इसी बीच आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई, तो वहीं परिजनों ने साजिश की आशंका जताई है। फेडरेशन की मिली भगत से साजिश हुई और विनेश फोगाट के जो गांव के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पास में थे और ये गलत हुआ, पूरा देश और पूरा गांव गम के माहौल में डूबा हुआ, पूरा गांव पूरा देश। और ये बुरी खबर है बहुत हमारे लिए, पूरे देश के लिए। ये तो गलत हुआ है जो हुआ। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ और फेडरेशन है जो उससे अपील करता हूँ कि इसकी कुछ किया जाए। तो यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं दुख जरूर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो आज थी सारे देश की थी, जो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो
माँ बाप में मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो ये हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? एक ही जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है सब। क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए जो रूल के हिसाब से जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, भाई छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते भाई इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है, जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सर वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? भाई देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास है तो अब आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है 1-2 लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ चौधरी सवित मलिक किसान नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सवित मलिक जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जिस तरीके से विनेश फोगाट साजिश की शिकार हुई है, ऐसा परिवार वालों का कहना है और अयोग्य घोषित हुई है, इस पर क्या कुछ कहना है? हुए थे कि एक बेटी देश के लिए लेके आए, वो संघर्ष है। हाँ, और इसी संघर्ष को देखते हुए अब आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, पूरे देश के लोग ये आशा लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ओलंपिक संघ और जो यहाँ कुश्ती संघ के लोग जुड़े हुए थे, जो उनको वहां पे जाना नहीं देना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं साजिश की गूंज में आ रही है। उस मतलब वो वहां से कुश्ती लड़ते लड़ते फाइनल तक पहुंच गई, जब उनको नहीं पता लगा, लेकिन जब वो पायदान के उस पायदान पर खड़ी हुई है जहां से उनको मेडल मिलने वाला है, एक मेडल उनका पक्का हो चुका था, अगर वो हार भी जाती तब कैसे ये आया याद की वजन की ये दिक्कत है। कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ साजिश हो रही है और पूरा देश का युवा और जो बेटियां हैं वो बड़ी दुखी हैं इस खबर से, और हम कहते हैं इसको भारत सरकार को कहीं ना कहीं आगे आके इसमें बातचीत करनी चाहिए और युवाओं के हौसलों को नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है विनेश फोगाट के लिए और उन्होंने कहा है कि आप भारत का गर्व हैं। साथ ही साथ पीटी उषा से भी उन्होंने बात की है इस मामले के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इसको लेकर कोशिश है कर रही है और सदन में भी राहुल गांधी भी इस पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वही बेटियां हैं जिनको यहाँ पर सरकार के द्वारा कुचलने का काम किया गया था। इनके अधिकारों को लिए इनको यहाँ पर सड़क पर भी लड़ना पड़ा, वहाँ रिंग में भी लड़ रही हैं और वो देश के लिए लड़ रही है, अपने लिए नहीं लड़ रही है। तो इसको पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष को भूलकर आम जन को एक हो जाना चाहिए, सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और उस बेटी के पीछे आज खड़ा होना चाहिए पूरा देश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल लोगों के मन में है कि आखिर ऑल ऑफ सडन उनके वेट को लेकर कैसे उनको अयोग्य घोषित किया गया है, जहां वो फाइनल। और इसी से जुड़ी आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विनेश फोगाट की बिगड़ी तबीयत, विनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेरिस के अस्पताल में भर्ती हुई विनेश फोगाट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विनेश फोगाट की अचानक तबीयत बिगड़ी। विनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेरिस के एक हॉस्पिटल में
भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर मिल रही है। विनेश फोगाट की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कह सकते हैं कि विनेश को एक गहरा सदमा जरूर लगा है, क्योंकि वो देश के लिए खेल रही थी और कहीं ना कहीं आज उम्मीद थी कि एक मेडल जो है वो देश के नाम जरूर आएगा। और जिस तरीके से वो अयोग्य घोषित हुई वजन को लेकर, उसके बाद से परिवार वालों की भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये साजिश के तहत हुआ है। और अब जो खबर मिल पा रही है कि विनेश फोगाट की भी तबीयत पेरिस में अचानक बिगड़ी है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विनेश फोगाट की अचानक बिगड़ी तबीयत, पेरिस के अस्पताल में भर्ती हुई विनेश फोगाट। और कृष्णपाल गुर्जर इसी मामले में क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कृष्णपाल गुर्जर इसी मामले में क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ये दुखद समाचार है, अच्छा समाचार नहीं है, तो लेकिन कर क्या सकते हैं। और प्रधानमंत्री खुद इसके बारे में चिंतित थे। उन्होंने खुद भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से बात की है कि इसमें कुछ कीजिए, कुछ उसका हल निकल आए। लेकिन तमाम कोशिशों के पास कोशिशों के बाद भी भारत ओलंपिक संघ उसमें सफल नहीं हो सका और ये देश के लिए यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर को भी आपने सुना। फिलहाल आपको बता दें कि पेरिस के अस्पताल में भर्ती हुई है विनेश फोगाट। पता जा रहा है कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विशाल पंडित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से देश का एक बड़ा सपना टूटता हुआ नजर आया और जिस तरीके से टूट गया सपना, और अब जो परिजनों की प्रतिक्रिया आ रही है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि साजिश की शिकार हुई है विनेश फोगाट। और जो एक और जानकारी मिल पा रही है कि ये सदमा शायद विनेश फोगाट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल सोनी, अगर बात करें हम जैसे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को हम देखें और कांग्रेस के ट्वीट को देखें, तो उसमें कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि इनके साथ साजिश हुई है। सुरजेवाला का ट्वीट हम देखें तो वो कह रहे हैं ये खेल इतिहास का काला दिन है। इन्हीं सब के बीच उनकी तबीयत खराब हुई है, पेरिस के अस्पताल में वो भर्ती हुई है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उनसे बात किया, वो उनसे मिलने वहां पहुंची हुई। लगातार परिवार ये आरोप जो लगा रहा है कि 150 ग्राम वजन ज्यादा था, जहां तक हमें जानकारी है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मैच के पहले वजन होता है। कल तक सब चीजें ठीक थी, वेट कैसे बढ़ा, ये एक सच में जांच का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से हम यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो हैं करण भूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह के जो बेटे हैं, सांसद हैं मौजूदा कैसरगंज से, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके लिए अपील करेंगे। लेकिन बात यह है कि अपील का टाइम क्या होगा। जो मेडल का सपना था वो कहीं ना कहीं टूट गया है हमारा। इसको जो मेंटली प्रेशर जिस तरीके से निकल के गई थी, अगर हम बात करें विनेश फोगाट के, पुलिस की लाठियों से लेकर प्रदर्शन तक, और जिस तरीके से इमोशनल पूरा मामला बन चुका था, जिस तरीके से धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई थी विनेश फोगाट, और जिस तरीके से एक ही दिन में 3 मैच जीते, और उसके बाद आज उनके साथ बिना खेले अयोग्य हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लगातार ट्वीट आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस पर पोस्ट किया है, विपक्ष की एक अलग इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी क्या स्थिति आगे रहने वाली है? क्या इस पर कुछ आगे विचार विमर्श हो सकता है? क्या ऐसी कोई गुंजाइश नजर आती है? अब इसमें पूरी तरीके से बात जो चल रही है, सबसे पहले तो जिस तरीके से पीटी उषा मिलने गई हैं वहां पर, और बात करें अगर हम आयोग की जो ओलंपिक संघ की सदस्य भी हैं नीता अंबानी, वो भी लगातार टच में है और वो भी जा रही हैं मिलने वहां पर। तो देखना होगा कि वहां पर मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है और किस तरीके से भारत की तरफ से बात रखी जाती है कि कौन कौन अपील करता है। बहरहाल 3 बजे खेल मंत्री इस पर जवाब देंगे। वो पूरे लगातार टच में हैं, जो वहाँ कोच गए हैं और विघ्नेश की तबीयत को लेकर। और दूसरी चीज, जिस तरीके से पीटी उषा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पास भेजा है, उनसे मिलने के लिए भेजा हुआ है, तो इन सबको लेकर एक रिपोर्ट आएगी और 3 बजे खेल मंत्री संसद में इसका जवाब देंगे। ठीक है विशाल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि विनेश फोगाट की फिलहाल तबीयत बिगड़ी है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा देश कहीं ना कहीं आज मायूस है और विनेश के लिए चिंतित नजर आ रहा है। फिलहाल लगातार इस मामले में जांच की मांग की जा रही है कि 3 मैच लगातार जीतने के बाद आज अचानक 100 ग्राम वेट कैसे बढ़ सकता है और उसको लेकर डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुलझ है? उन्होंने आरोप किया कोई न्यूज़पेपर कटिंग को कोट करते हुए कि 6वीं क्लास में, नया एनसीईआरटी की 6वीं क्लास की किताबों में प्रिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल सपना जो है मेडल का वो टूट गया है, लेकिन विनेश फोगाट के लिए पूरे देश में संवेदनाएं जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटी उषा भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रही है, साथ ही साथ नीता अंबानी भी शायद आज उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगी। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।